मेरे ख्याल में ये कमरा थोड़ा सा रीजनेबल सा हो ही गया। मेरे ख्याल में तो आप खामखा परेशान हो रही हैं, और वैसे भी कमरा जितना छोटा होगा सनिया उतनी चीजें कम फैलाएगी। माफी चाहती हूँ, मेरी सलाहियतों पे कोई शक मत किया करे। मुझे अफसोस होता है, मैं अपने जौहर हर जगह दिखा सकती हूँ, कमरा चाहे छोटा हो या बड़ा, क्या फर्क पड़ता है। 100% करेक्ट सनिया अहमद। मेरी जान तुम फिक्र ही ना करो, मैं तुमसे ज्यादा आंधी तूफान हूं। मेरी तो आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि चीजें खुद ब खुद बिखर कैसे जाती हैं। एग्जैक्टली। आनी, अब आप इसको इनकरेज मत करें। वैसे भी सुबह तक ऐसे लगे जैसे यहाँ पे घमसान की जंग हुई है। यहाँ से वहां तक चीजें मुर्दा और जख्मी हालत में पड़ी हुई आपको मिलेंगी, और आप सोचती रह जाएंगी कि सनिया ये सारी चीजें मोहल्ले से लेकर आई है उधार फैलाने के लिए। वेरी फनी। तुम फिक्र ना करो, बस ऐसा करो तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं इतने में अच्छी सी गर्म चाय बनवा। मैं क्या कहूँगा, ये क्या मेरा जरूरी है कि मैं सामान तो इसमें क्या हर्ज है? लीजिए हजरात, मैच शुरू। आसमान के नीचे सोऊंगी? अरे मुझे क्या पता, आसमान के नीचे कि जमीन के नीचे। तौबा तौबा अस्तगफुर, मेरी जान से दूर, दुश्मनों का मुंह काला। आए कि तुम्हारी शक्ल की तरह तुम्हारी जुबान भी तो काली नहीं है। मेरा खून बहुत हल्का है, मुझे बड़ी जल्दी नजर लग जाती है। गुड शॉट बीबी। आई बेजुबी बेटा, ये तो बताओ ये क्या चरगा पाल रखा है तुमने? वन लव। तुम चुप करो सनिया। बीबी बताइए तो हुआ क्या है? जी बीबी कह रही है। खबरदार मुझे बीबी कहा। आई मुझसे छोटे बन रहे हैं नन्हे काके से। नजीरा बीबी कहते हुए तुम्हारी जुबान पे मोच आती है क्या? सर्विस चेंज। बीबी क्या करती हैं आप? आई चुप करो बेटा, तकदीर की मार तो खा ली मैंने चुप करके। कुछ कहा मैंने, लेकिन इंसानों की और खासतौर पे ऐसे इंसानों की मार नहीं खाऊंगी, कह दिया मैंने। मुझे बताइए तो हुआ क्या है? जी मैं बताता हूँ आपको। ये कह रही है कि मैं अपना क्वार्टर खाली कर दूं, ये रहेंगी वहां जाकर के। भाई तो इसमें हरज ही क्या है, मर्द जात है कहीं भी पड़ा रहेगा। वैसे मेरा नाम प्यारे खां है आपकी इत्तला के लिए। आए सदके जाऊं, अम्मा बाबा भी ताना दे गए। क्या मतलब है? अबे ना शक्ल कुछ नहीं, भाई अकल तो दी होती। तो भी बेटे बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ। हाँ बीबी कितनी बुरी बात है, क्यों झगड़ रही हैं आप? आज तो मत झगड़े। अरे बेटा मैंने कभी झगड़ा किया? मैं कभी झगड़ा नहीं करती बेटा, तुम फिक्र नहीं करो। मेरा क्या है, कहीं भी पड़ी रहूंगी, बाहर सहन में अपनी चारपाई डाल लूंगी। अच्छा मैं तुम सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। ये सरकार, अच्छा चलिए सरकार, बर्तन लगाइए, काम करें। तो वाह या अल्लाह, ये दो तलवारें एक साथ कैसे रहेंगी? रोज खून खराबा होगा। लेकिन आनी, इनकी वजह से जिंदगी में थोड़ी सी हलचल तो रहेगी, और हमारा जो हशर खराब होगा। खैर मैं जाती हूँ बोर्ची खाने में अमन की फाख्ता बनकर। I hate it. अब ठीक हूँ। हम अपनी तकदीरें खुद नहीं लिखते सनिया। अगर मुझे पता होता कि ये लकीरें हमें इतना धोखा देंगी तो मैं इन्हें खुरच के मिटा देती। क्या ख्याल है, लकीरें मिटाने से तकदीरें बदल जाती हैं? पता नहीं, कभी कोशिश नहीं की, लेकिन तुम ठीक कहती हो, कोशिश करनी चाहिए। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं एक दिन इन लकीरों को मिटा दूंगी। तुम इतनी सीरियस शक्ल मत बनाया करो, मैं डर जाती हूँ, लगता है कोई और है। तो चलो चलो सूटकेसेस खाली करते हैं। मैं थक गई, तुम करो। बहुत जलील हो तुम। थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी सर, मुझे आपसे कुछ कहना है। बेहतर हुआ कि मत कहो, लफ्ज जाए होंगे क्योंकि मैं सुन नहीं रहा हूं। सर ये बहुत अहम और नाजुक मामला है। मेरे लिए सबसे अहम इस वक्त ये किताब है और नाजुक मामला आप है। सर आप समझ नहीं रहे हैं मसले की नौयत को। मुझे समझने की जरूरत भी क्या है? इस घर में तुम्हारे वजूद की नौयत क्यों है तुम खुद समझो, और जरा उधर जाके समझो। मैं मसरूफ हूं, दरवाजा आहिस्ता बंद करना। सर मुझे आपसे उन खातून के बारे में कुछ कहना है जो हमारी किराएदार है। क्या शादी करनी है? अस्तगफिरुल्लाह, हरगिज नहीं। ना ही मेरा ये ख्याल है ना ही वो इस काबिल है। गुड, बच गए। फिर वो खातून मुझे शुरू से ही बहुत होशियार, चालाक और मशकूक लगती है, मगर आपने मेरे शुबहात पर तवज्जो नहीं दी। मेरा ख्याल ये है कि तमाम खवातीन की तुम्हारे बारे में यही राय होगी। चाहो तो तस्दीक कर लो। वैसे ये किस मखसूस खातून का जिक्र है? उन्होंने गेस्ट हाउस को मजीद किराए पर चढ़ा दिया है। बुरी बात, बुरी बात। मेहमानों से किराया नहीं लेना चाहिए।
तुम समझाते क्यों नहीं हो उनको? उन्होंने आपके घर को किराए पर दे दिया है सर। मेरा घर किस खातून ने किराए पर दे दिया? कब, कैसे और क्यों? उफ, तुम्हारी गुफ्तगू अक्सर मेरी समझ से बालातर होती है, मगर ये गुफ्तगू खास तौर पर है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। मेरी तबीयत कभी खराब नहीं होती सर। ये इंतहाई तशवीशनाक बात है और मेडिकल साइंस की रूह से किसी खतरनाक बीमारी की अलामत हो सकती है। तुम फौरन अपना मुफस्सल तिब्बी मुआयना करवाओ। अगर आप मेरी बात गौर से नहीं सुनेंगे तो मुझे मजबूरन आपा बेगम से रुजू करना होगा सर। ये अचानक आपा बेगम तुम्हारे ध्यान में कहां से आ गई? इसीलिए आ गई कि वो इस बात को गौर से सुनेंगी भी और इसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगी। किस बात को? इसी बात को जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं पिछले 9 मिनट से। तो कहते क्यों नहीं हो भाई? किसने रोका है? आप सुन रहे हैं? मजबूर हूं सुनने के लिए। ये जो किराएदार खातून है, इन्होंने एनेक्सी का एक कमरा मजीद और किराए पर चढ़ा दिया है और कुछ खवातीन बमा इसबाब के वहां पहुंच भी चुकी है। उस मुख्तसर सी जगह पर? तो तुमने मालूम क्यों नहीं किया? उनकी जुर्रत कैसे हुई सब कार्रवाई करने की? वो खातून खतरनाक हद तक ताजराना जहनीत की मालिक होगी। इधर देखो, किसने सिफारिश की थी उनकी? गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल ने। आप ही ने तो कहा था। खैर वो दूसरी बात है, मगर तमाम मामला तुमने उनसे तय किए थे, तुम उनसे मिले थे, बातचीत तुमने उनसे तय की थी, इसलिए जिम्मेदारी तुम्हारी है ना कि मेरी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये सारी कहानी मुझे सुनाने के बजाय तुम उन किराएदारों का सामान उठाकर बाहर फेंक दो? ओके सर। इंतहा है कि नहीं? सब के सब गायब है। ऊपर की काम वाली लड़की ने बहाना किया कि वो गांव शादी के लिए जा रही है। एक तो यहाँ शादी पे वक्त जाया करने का बहुत रिवाज है। काम इसमें पानी डालो और उसको अच्छी तरह गूंदो। बस यूं करते हैं कि ऑमलेट बना लेते हैं और पराठे और आलू की तरकारी भी बना देते हैं। मैंने देखा है कि आटा गूंदना इतना मुश्किल काम नहीं है और पराठे भी आसान ही है। सालन पकाना इतना मुश्किल काम नहीं है, मैं तो खुद भी सालन बना लेती हूँ। बस देच की चूल्हे पे डालो, उसमें गोश्त डालो, उसमें मसाला डालो, पानी डालो, ढकना बंद कर दिया। उसके बाद थोड़ी देर के लिए किताब पढ़ ली या म्यूजिक सुन लिया या किसी दोस्त के घर मिलने चले गए। वापस आए तो सालन तैयार। आनी इसका अब मैं वो बना लूं पराठा। इसको गोल गोल बना के ना तल लो इसको। अच्छा। पता नहीं बाबा कहाँ चला गया और बीवी भी गायब है। बीवी तो अपने रिश्तेदारों के घर गई है। फिर बाबा उसको रिश्तेदारों के घर पहुंचाने गए होंगे। पता नहीं इसमें हल्दी डलती है कि नहीं डलती। डलती भी हो क्या फर्क पड़ता है। ये कुछ टेढ़ा बन रहा है आनी पराठा। कोई परवाह नहीं, पराठों की इम्तिहान नहीं हो रहे। बस जरा इसे फैला लो, जरा फैला दो। हाँ जरा आके देखना, ये जरा अंडे की कुछ रंगत अजीब सी नहीं होगी? इस तरह का ऑमलेट तो पहले मैंने नहीं देखा। शायद अफ्रीका वगैरह में ऐसे ही होता होगा। आपस की बात है, खुद ही तो खाना है, क्या फर्क पड़ता है। आनी वो पराठा तवे तक नहीं पहुंच रहा है, इसको जरा उधर डालो ना। कुछ दो तो चमचा दो, चमचा दो। क्या हो गया? ये ले, इससे करें जल्दी तो करें। जरा मैंने कहा था फैला लो, तुमने फैलाया नहीं। मैंने इसको आगे करें, आगे करें। उससे उठाए ना इसको। कहाँ चले गए बाप। आज बेताजा फूल है। ये क्या हुआ? अरे अरे ये चीज जो है ना तवे पर जल रही है। हाँ इसमें घी तो डाला नहीं। घी लाओ, घी डालो, घी डालो, घी डालो। ये तुम भी कुछ करो ना, तुम क्या कर रही हो? ये ले, इतना ज्यादा मत डालो। डाले 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 डाले, काफी थोड़ा सा और डाल। बस पानी भी डाल। ये बनिया कोई आया, तुम जाओ बाहर। मेरे ख्याल में आनी के खाने की खुशबू बाहर तक चली गई है। जरूर फायर ब्रिगेड आया होगा। बको मत, जरूर जमींदार आया होगा, उसे कहना सफाई अच्छी तरह करे। सब्र करो, आ रही हूँ। यहाँ तो जमादार भी ऐसे आते हैं जैसे छापामार फौज आ गई हो। घंटी कैसे खराब हुई? रिपोर्ट क्यों नहीं की? मतलब आप वो हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि आई कांट अमेरिका में आ गई हूँ। ये कराची है मोहतरमा। ईमान से मैंने उम्र भर ऐसा स्वीपर नहीं देखा। आप क्या बाहर से ट्रेनिंग लेके आई है इसकी? ठहरे, मैं जारा को बुलाती हूँ, वो तो मुझसे ज्यादा हैरान होती है ऐसी चीजें देखकर। देखिए आपकी बातें मेरी समझ से बाहर है।
आप कहां से आई? इंटरव्यू भी लेते हैं घर वालों का? वाह, इसका मतलब हम लोग मॉडर्न हो गए। मैं पूछ रहा हूं आप कहां से आई हैं? लाहौर से सर। मेरा ख्याल है आनी आपसे यही कह के काम करवाती होंगी। मेरा मतलब है आप यहां क्यों आई हैं? रहने के लिए, अगर घर बच गया। मुस्तकिल या आर्जी? मुस्तकिल फिलहाल। वैसे दिन में आप कितने गमले तोड़ते हैं? मैं जानता था, सामान देखकर ही समझ गया था मैं। अब आप तनख्वाह भी बढ़ाएंगे शर्तिया? मैं रिपोर्ट करने जा रहा हूं। पुलिस में? क्यों? अरे वाह, सिर्फ एक कमरा ही तो ज्यादा झाड़ना पड़ गया। तो है ही एक, ना तो ना से ही अपना कमरा खुद सफा कर लेंगे। वैसे कितने पैसे लेंगे? हमें आपके पैसों की जरूरत नहीं है। साफ जाहिर है, काफी अमीर लग रहे हैं आप। वैसे आपका सामान किधर है? मेरा मतलब जैसे डॉक्टरों का मेडिकल बैग होता है ना, आपका भी झाड़ू वगैरह का कोई बैग होगा, टोकरी के बजाय। जिस किस्म की फजूल और बेसरोपा गुफ्तगू आप कर रही हैं वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं, आप यहां नहीं रह सकती। सुन लिया आपने? मैं लिखकर भेज रहा हूं। लिखकर भेजे? जी। अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं आप? आनी ने तो कहा था पहले बाहर की सफाई करें फिर अंदर की सफाई कीजिएगा। बल्कि आज तो किचन भी बहुत ज्यादा सफा होगा। पागल है, पागल है। कहाँ है जमींदार? आनी, आपका जमादार तो बिल्कुल फिल्म स्टार लग रहा था, वो भी हॉलीवुड का। है कहाँ वो? चला गया, कहने लगा बहुत सारे लोग आ गए, अब काम नहीं करेगा। चला गया बगैर सफाई किए? मैं उसके टुकड़े कर दूंगी। ऐसे मत कहें, उसकी शान के खिलाफ है। मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे मैं शहजादा गुलफाम से बातें कर रही हूँ। तुमने जरूर कोई ऊट पटांग बातें करके उसे भगा दिया होगा। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने उसके आगे झुक के सलाम नहीं किया, उसकी टोकरी उठा के अंदर नहीं लाई, चाय को नहीं पूछा। भाई तो वे आनी, यहाँ के जमादार 3 पीस सूट पहनकर चमकदार जूतों में आते हैं। ओह माय गॉड, कौन आ गया था? कौन आ गया था? आप ही ने तो कहा था कि जमादार आए। आनी जल्दी करें, देखें क्या हो गया, इसको बचाएं, खुदा का वास्ते से बचाएं, जल रहा है, इसको देखें क्या हो गया। वहां एक के बजाय 2-2 किराएदार मौजूद हैं। नो, नॉट अगेन। ना सिर्फ कि वो किराएदार हैं बल्कि बदतमीज भी हैं। उनको बात करने तक का सलीका नहीं है। बल्कि मुझे तो लगता है कि वो सब के सब पागल हैं। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें ज्यादा एतराज किस बात पर है? बदतमीज होने पर, किराएदार होने पर, या पागल होने पर? ठीक है, अगर आपका यही रवैया है तो मुझे मजबूरन आपा बेगम को फोन करना पड़ेगा। है, आपा बेगम का इससे क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, उन्होंने मुझे यहां पर आपकी और इस घर की हिफाजत के लिए रखा है। तो इस घर को और मुझे क्या खतरा है सिवाय तुम्हारी तरफ से? खतरा है मेरी छठी स्कैन। बुद्धि, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम कोई बात नॉर्मल, मेरा मतलब है आम सूझबूझ की कर लिया करो? आपा बेगम को फोन आप करेंगे या मैं? आपा बेगम को तकलीफ देने के लिए मैं आखिरी आदमी हूं। ओके। कुतुबुद्दीन, काश मैं तुम्हें समझ सकूं। हेलो हेलो, बंद कर दिया। या अल्लाह, इतने बेसब्र हो गए हैं लोग, चाहते हैं पहली घंटी पर कोई फोन उठा ले। मिस्टर और मिसेस इनायत की शादी पर 151 रुपए देना पड़े। इफ़ी मामू के बेटे को 100 रुपए देना पड़े। नायला पास हुई तो 100 रुपए देना पड़े।
मिसेस शौकत की बेटी की सालगिरह पर 50 रुपए का तोहफा। अरे इस तरह तो हर महीने 1500 की चपत पड़ जाती है। इसका भी कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा मुझे। ओ बुकरात, अरे देखना दरवाजे पर कौन है। बुकरात गायब हो गया कमबख्त। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन इस कमबख्त का हफ्ते में 2 दिन सिनेमा देखना फर्ज है। सलाम बेगम साहब। वालेकुम सलाम। तो ये तुम थे? क्यों घंटियों में घंटियां बजाए जा रहे थे? अंदर नहीं आ सकते थे? क्या हुआ? फरहान साहब। तुम परेशान क्यों? क्या हुआ फरहान को? अरे मुझे मालूम था उसकी सैरो तफरीह एक ना एक दिन मेरी जान ले लेगी। मुझे पता था। कहाँ हादसा हुआ है? किस अस्पताल में है? बेगम साहिबा, मैंने कब कहा है कोई अस्पताल पहुंच गया है? हादसा हुआ है, लेकिन इस नौयत का नहीं है। अरे मेरी आंख सुबह से फड़क रही थी। मुझे मालूम था आज कुछ ना कुछ होगा। अब आप जरा देर सब्र सुकून से अरे मेरी बात तो में गया सब्र सुकून। मेरी जान पर बनी हुई है, तुम कह रहे हो सब्र सुकून। ये बताओ फरहान कैसे हैं? बेगम साहिबा, फरहान साहब को कुछ नहीं हुआ है और ना ही उनको कुछ हो सकता है। वो अपनी स्टडी में बैठे कोई फजूल सी किताब पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो तुम मजाक कर रहे थे? वो भी मेरे साथ? अब बावले तो नहीं हो गया कहीं? मैं खाती पीती कुछ नहीं हूँ, कमजोर हो गई हूँ। मेरा दिल चलते चलते बंद हो जाता तो? कुतुबुद्दीन, मैं 2 मिनट के नोटिस पर तुम्हें डिसमिस कर सकती हूँ, समझे तुम? बेगम साहिबा, आप मुझे बगैर किसी नोटिस के भी डिसमिस कर सकती हैं, लेकिन इस सिलसिले में आपका ख्याल बिल्कुल गलत है। मुझे मजाक नाम से भी नफरत है। मैं इंतहाई संजीदा आदमी हूं, बिल्कुल संजीदा आदमी हूं मैं। अरे बैठो भी। ये बताओ तुम इस वक्त यहाँ क्यों आए हो? वो हमने किसी खातून को सिफारिश पर अपनी एनेक्सी किराए पर दी थी। हाँ? उन्होंने उसका एक कमरा मजीद 2 खवातीन को किराए पर चढ़ा दिया। क्या? जी, और वो भी नीम पागल किस्म की खवातीन। ओह माय गॉड, तो तुमने कुछ नहीं किया? ये मेरे इख्तियारात के हुदूद से बाहर है। फरहान ने भी कुछ नहीं किया? माफ कीजिएगा बेगम साहिबा, गुस्ताखी माफ। फरहान साहब का तो ये हाल है कि अगर खुद उनके घर में 2 दर्जन लोग कब्जा करके सर्कस शुरू कर दें तो भी उनको पता नहीं चलेगा कि कौन आ गया, बल्कि खुद उनके बेडरूम में अगर हाथी खड़े होने लगे तब भी उन्हें पता नहीं चलेगा कि कौन आके खड़ा हो गया। अरे इट इज टिपिकल ऑफ हिम। मैं फरहान को फोन करती हूँ, तुम यहाँ बैठ जाओ और किसी चीज को छूना नहीं, समझे? चाहो तो ठंडा पानी पी लेना, लेकिन एहतियात के साथ। और चाय को इसलिए नहीं पूछूंगी कि चाय नौजवानों की सेहत के लिए बहुत मुज़िर होती है और बाद में लत पड़ जाती है। और आजकल मौसम इतना वाहियात हो रहा है कि शरबत तो पीना ही नहीं चाहिए। अब ये देखो, टेलीफोन जरूरी कामों के लिए होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो टेलीफोन की बेपनाह फजूल खर्ची होती है। जिसे देखो आया और घुमाने लगा नंबर, और वो भी बात करते हैं 20-20, 25-25 मिनट। तो बड़ा है। हेलो हेलो हेलो, खराब हो गया। मैं पूछती हूँ आखिर ये टेलीफोन वाले करते क्या है? बस बैठे हुए लंबे लंबे बिल पर बिल भेजते रहते हैं। अरे इस मुल्क में ब्लड प्रेशर की बीमारी, दिल का मर्ज बढ़ते जा रहे हैं, और ये सब टेलीफोन की वजह से। टेलीफोन ना हो तो ये बीमारियां भी ना हो। ठीक है, मैं फरहान से सुबह जाके बात कर लूंगी, समझे तुम? अरे हटो, मैंने बात ना की तो सारा घर लुट जाएगा और उन्हें खबर भी नहीं होगी। मुझे इजाजत है बेगम साहब? हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बस बस, मैं जानता हूं तुम दोनों जाग रही हो। उठो, जल्दी करो, तुम्हारी अम्मी नाश्ते पर इंतजार कर रही हैं। अच्छा ठीक है, सोती रहो। मैंने तो सोचा था कि आज स्कूल में छुट्टी है, कहीं घूमने चलेंगे। स्कूल की छुट्टी है अबू, घूमने कहाँ जाएंगे? कोई छुट्टी उट्टी नहीं है। उठो, तैयार भी होना है, नाश्ता भी करना है। देर हो रही है बेटे। स्कूल की छुट्टी नहीं है अबू। बेटे, आखिर कितने दिन छुट्टी होनी चाहिए स्कूल में? अबू आपने धोखे से क्यों जगाया? तो सो कौन रहा था? सो रहे थे और क्या? जी नहीं, जी नहीं। बेटे, स्कूल नहीं जाओगी तो पढ़ोगी कैसे? और पढ़ोगी नहीं तो बड़ी आदमी कैसे बनोगी? मुझे बड़ा आदमी नहीं बनना है। अरे तौबा तौबा, अगर मेरा बेटा बड़ा आदमी नहीं बनेगा तो अब्बू तो बहुत रोएंगे। क्यों क्यों? बड़े आदमी के लिए क्यों रोएंगे? इसलिए
कि अब्बू का जी चाहता है कि ये जो दो नन्ही मुन्नी प्यारी सी शरीर सी बच्चियां हैं ना हमारे घर में, ये सचमुच की शहजादियां बन जाएं, इतना पढ़ लिख जाएं, इतना पढ़ लिख जाएं कि सारी दुनिया उन्हें सलाम करे, इतने बड़े सारे से महल में रहें, इतना बड़ा सा बाग हो और प्यारी प्यारी चुड़ियां उन्हें गाना सुनाने आया करे। और जब ऐसा होगा ना तो जानती हो क्या होगा? अम्मी और अब्बू बहुत खुश होंगे। क्या देख रही हो? दीवारों में क्या है? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। जाग गई तुम? जाग तो गई हूं मगर जी चाहे सोती रहो। तुम देख क्या रही हो? कुछ नहीं, बस दीवारें हैं। सनिया आने की घर की दीवारें ऐसे क्यों लगती हैं जैसे करीब आ रही, सुकड़ रही। इन्हें देखती हूँ ना तो मेरा दम घुटने लगता है। मेरा जी चाहता है कि क्या? तुम डांटोगी नहीं? नहीं। कि जोर से चीखें मार मार के रो कि दीवारें, जमीन और आसमान सब टूट फूट जाए, बस एक बार। कोई फायदा नहीं, तुम्हारी आवाज टूट जाएगी और कुछ नहीं टूटेगा। तुम्हारा भी जी घबरा रहा है यहाँ? हाँ, बहुत। हम कहीं और नहीं जा सकते? मेरा मतलब है आनी को साथ लेकर। कहीं और जा सकते तो फिर यहाँ क्यों आते? हम कहीं नहीं जा सकते, हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं किसी अच्छे वक्त का, या फिर इससे भी बुरे वक्त का। यही हमारे इख्तियार में है। और अब तो मुझे ऐसे लगता है जैसे वक्त ठहर सा गया। अरे बेटा, तुम दोनों को कितनी मर्तबा आके देख चुकी हूं मैं। उठ जाओ, नाश्ता कर लो। वो जो मैंने पराठे बनाए हैं ना, वो तो पड़े पड़े मगरमच्छ की खाल जैसे हो जाएंगे, फिर कोई नहीं खा सकेगा। और वो तर्रम खान जो है वो तो चाहता है कि कोई ना खाए। तौबा तौबा, ऐसा बदनीयत इंसान मैंने नहीं देखा। हाथी का मैदा है उसका, हर चीज हड़प कर जाता है। बहुत बुरी बात है बीबी, आप क्यों खफा रहती हैं उनसे? कितने बरसों से तो हैं वो आनी के पास। तो हुआ करें, मुझे तो जहर लगता है। कौवे जैसी तो शक्ल है उसकी, और वो भी चलाक वाला काला स्याह कौवा। जूरी बेटी को तो दुनिया जमाने का कोई खबर ही नहीं है। उसको तो दोनों हाथों से लूट रहा है उसे। कहाँ है? बहुत बुरी बात है बीबी, अगर उन्होंने सुन लिया तो? हाँ, तो मैं डरती हूँ क्या उससे? अच्छा बेटा, छोड़ो इन बातों को। तुम जरा उठ के जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए दोबारा नाश्ता तैयार करके लाती हूँ। अच्छा, अब देर ना लगे। लगेगी तो अब तो लाइन लगेगी मुंह धोने के लिए बाथरूम के सामने। यार भला मेरे घर में क्या तकल्लुफ है? अरे जरूर आओ और जितने चाहो लोगों को ले आओ, परवाह नहीं है। हाँ, नहीं, ऐसा करेंगे कि आपके शानदार शिकार का प्रोग्राम बनाएंगे। हाँ, अदनान को, वसीम को बुला लेंगे। अरे नहीं, खर्च की परवाह ना करो यार। हाँ, खर्च की क्या परवाह है भाई? कानून का खजाना है, आते जाओ और लुटाते जाओ। अरे जानता हूं मैं गई आपा बेगम, तुम्हें किसी की फिक्र है? अगर फिक्र है तो अपने उन लफंगे दोस्तों की जिनको पर दोनों हाथों से दौलत लुटाई जाती है। अरे इसी दिन के लिए बाप दादा ने मेहनत की थी, दोनों की रूहें तड़प रही होंगी तुम्हारी ये हरकतें देखकर। अच्छा वो अकबर, मैं बाद में बात करूंगा, इस पर बड़ा खतरा है। हाँ। इसीलिए तो शादी से इनकार किया जाता है। अरे कौन सी बीवी बर्दाश्त करेगी इन चूटियों भरे कबाब को? बेगम बहुत दिनों बाद आई बमबारी करने, जल्दी आया कीजिए, वरना मैं सेल्फ डिफेंस की मशक भूल जाता हूँ। ये भी याद ही रहता कि सारन बजते ही कितनी जल्दी पनाहगाह में घुस जाना चाहिए। बैठिए। मैंने सुना है तुमने एक कमरा और किराए पे दे दिए। कुतुबुद्दीन को तो सीक्रेट एजेंट होना चाहिए था। कुतुबुद्दीन हर काम हमारी खैरख्वाही में करता है। काश वो कोई काम अपनी खैरख्वाही में करता ताकि आज वो और मैं चैन से रहते। अच्छा तुम ऐसा करो, वो खातून किराएदार जो है ना, उनसे जाके बात करो, उनसे कहो कि फौरन घर खाली करें। बेगम आप जानती हैं कि मुझे खवातीन से बात करने का कोई तजर्बा नहीं है। आपको सोचिए मैं आप तक से हार जाता हूं। भगो मत, क्या मैं जानती नहीं तुम्हारी 10,000 खवातीन दोस्तों को? भाई मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये लड़कियां तो बर्दाश्त कैसे करती। हाँ भाई, रुपया बड़ी चीज है। दिस इज द पॉइंट। अब बेगम जो पैसा है ना, ये दुनिया की सबसे चार्मिंग और अट्रैक्टिव। मेरे पास सिर्फ 35 मिनट है, तुम अभी जाकर उन खातून से बात करके आओ। चलो। अगर आपा बेगम तमाम मामले कुतुबुद्दीन ने तय किए, वो क्यों नहीं जाता, मैं क्यों जाऊं? अरे कुतुबुद्दीन नहीं बात कर सकता, तुम जाके बात करके आओ। चलो। ओके जाता हूं, मगर कहूंगा क्या? अरे जाते हो कि नहीं? ठीक है। कम इन, अंदर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। जी आप?
जी वो दरअसल आप बगैर इजाजत अंदर कैसे आ गए? जी नहीं, आपने इजाजत दी तो मैं। एक तो बेतकल्लुफी से घंटी पे घंटी बजा रहे थे और जब मैंने अंदर आने को कहा तो मुंह अंदर भी आ गए जैसे सड़क पर टहल रहे हो। आप जो कोई भी हो, आपको मालूम होना चाहिए ये मेरा घर है, चौराहा नहीं है। मोहतरमा मैं यहाँ रहता हूँ बराबर में। तो फिर जरूर कोई चीज उधार मांगने आए होंगे, और अगर ऐसा है तो आप गलत घर में आ गए। हमारे लिए चीजें कम होती हैं, उधार देने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। वैसे शक्ल से आप मांगने वाले तो नहीं लगते। अच्छा, इस इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। काम की बात करें, मेरा वक्त जाया नहीं करें। वैसे सबसे पहले ये बताइए आप हैं कौन? मोहतरमा जिस घर में आप रह रही हैं, इत्तेफाक से मैं इस घर का मालिक हूँ और आपसे ये कहने आया था कि। तो आप हैं इस घर के मालिक। तशरीफ रखिए माली मकान साहब। फारान कहती। तो क्या मुझे अब ये भी कहना पड़ेगा कि मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई? जी नहीं, कोई जरूरत नहीं। दरअसल मुझे इत्तला मिली थी कि यहाँ इस घर में कुछ और खवातीन भी रह रही हैं। तो क्या मतलब है आपका? ओ समझी, आप ये समझते हैं कि आपके इस चूहेदान को, जिसे आप बड़े फख्र से एनेक्सी या गेस्ट हाउस कहते हैं, मैंने मस्जिद किराए पे चढ़ा दिया। यही कहने आए थे ना? जी वो आप समझते हैं कि मैं इस साबुनदानी को मस्जिद किराए पे चढ़ाकर जर्मन जंगी कैदियों की याद ऐसा करना चाहती हूँ? वो तो दुरुस्त है, मगर मुझे इत्तला मिली। अरे तो। अपनी जाती अकल भी कोई चीज होती है। आपकी तो वही मसल हो गई जो हमारी नानी माँ कहा करती थी, कौवा ले गया कान तो कौवे के पीछे दौड़े, कान को देखा ही नहीं। आई एम सॉरी, अगर ऐसा है तो मैं इजाजत चाहता हूँ। शुक्रिया। नहीं नहीं, अब आप आ ही गए हैं तो अपने इस बकिंगम पैलेस को भी देखते हैं। जरा उठाएं, उठाएं सोफा। जी जी जी, उठाएं सोफा। उसके बाद कालीन उठाएं, फिर आप देखें कितने बड़े बड़े घड़े पड़ेंगे। और आप जरा इधर आए, तशरीफ लाइए। आइए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं? जी अच्छी है। ये मैंने इसलिए नहीं लगाई कि ये मुझे पसंद है, बल्कि जो दीवार में नक्शो निगार बने हुए ना, उनको छुपाने के लिए लगाई। बिजली अपनी मर्जी से चलती है, फर्श पर हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, किसी घड़े में फंस कर गिर ना जाए। और आइए जरा बाथरूम में जाइए। जी जी चाहिए जी चाहिए जी। शावर खुल गया ना? जब हमें शावर खोलना होता है तो हम नलका खोलते हैं, और जब हमें नलका खोलना होता है तो हम पंखा खोलते हैं। मैं प्लम्बर को भेजता हूँ। अरे प्लम्बर से क्या होगा? बिजली वाला भेजिए, कारपेंटर भेजिए, सफेदी करने वाला भेजिए, और जरा जल्दी भेजिए। क्या वो फरहान साहब ना, वो एनेक्सी में से आ रहे हैं, बिल्कुल कपड़े उनके भीगे हुए और पसीना भी पोंछते जा रहे हैं। वैसे खैरियत से, खैरियत से। अरे वो मेरा जो भाई है ना, वो हर किस्म की गुफ्तगू कर सकता है सिवाय काम की गुफ्तगू के। तुम इंतहाई नामाकुल और फिजूल इंसान हो। वो औरत हरगिज़ हरगिज़ इतनी खौफनाक नहीं है जितनी तुम बताती हो। वो उससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। कौन यकीन करेगा? अरे उनके कहने से क्या होता है? वो कितनी भी मॉडर्न बने, शक्ल से तो गंवारी लगती हैं। और तोबा, इतने काले रंग पर जब गहरे हम ऐसी बातें करें ना तो डांटेंगी। खुद घंटे भर से बुराइयां कर रही हैं किसी की। आनी बस करे ना, 2000 का बिल आएगा। मेरी भांजी, अरे आओ ना किसी दिन, ते हट डाल देंगे। ओके यस करो, आनी की कितनी सहेलियां होंगी? कम से कम 500 और ज्यादा से ज्यादा 2000। बिल्कुल दुरुस्त। किसी ने कहा है कि जिसके जितने ज्यादा दोस्त होते हैं वो उतना ही अकेला होता है। ठीक है, ये ठीक भी है और गलत भी। असल में इंसान तो हर तरह से अकेला होता है, कोई साथ हो या ना हो। तन्हाई का एहसास अंदर होता है, बाहर नहीं। बाज लोग मजमे में भी अकेले होते हैं, बाज लोग अकेले होकर भी अकेले नहीं होते। आपके बारे में क्या कहा जाता है? मेरे बारे में अर्ज है कि मैंने अपने दिल के अंदर बड़ा मजमा लगा रखा है, बड़ी रोशनी है, बड़ी रौनक है, और बाहर भी मैंने अपने इर्द गिर्द मेला लगा रखा है। तो इसलिए मेरी जान, मैं बिल्कुल अकेली। कभी दिल भी नहीं घबराता आपका? मैं और मेरा दिल दोनों एक साथ साथ चलते हैं, ना वो मुझे तंग करता है ना मैं उसे।
बाबा चाय कब आएगी? अरे ला रहा हूँ, ले आया। देखो अब ठंडी ना कर देना भाई, बहुत ज्यादा बातें करती रहती हो भाई। देखो ना 2 दफा दम कर चुका हूँ, फिर इतनी चाय पीने की जरूरत भी क्या है? ताकि तुम्हें 2 दफा बनानी ना पड़े। आए 2 दफा चाय जा बना ली, इसने नसीहतें करनी शुरू कर दी हैं। तुम्हें कितनी दफा समझाया कि बच्चियों को खाने पीने के लिए नहीं टोका करो, यही दिन है इनके। देखो ये हमारी बच्ची है, हमारा दिल चाहे टोके, हमारा दिल चाहे नहीं टोके। आए आगे अभी जुमा 8 दिन हुए इसको आए हुए, अपनी बच्चियां बना ली है इसने। जिंदगी अजाब में कर दी। अभी कहाँ मिली है? अभी तो मिलेगी। खुदा का वास्ता क्या करती हैं आप? अरे बेटा मैं क्या कह रही हूँ, मैं तो चुप हूँ। सनिया चाय बना। और तुम तैयार नहीं हुई? यूनिवर्सिटी नहीं जाना? सॉरी, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। क्यों? बस मुझे नहीं पढ़ना वहाँ। फजूल धूप में बस में लटकते हुए जाओ, रंग भी काला हो जाता है, बिल्कुल पाँव गंदे हो जाते हैं, और वैसे भी मेरा दिल नहीं लगता पढ़ने में। पढ़ोगी नहीं तो क्या करोगी? कुछ नहीं करूंगी। कुछ तो करना पड़ेगा। जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है। ना पढ़ने की वजह? पढ़ने से क्या फायदा है? आंखें खराब हो जाती हैं, रंग झुलस जाता है, चेहरा लटक जाता है, बाल सफेद हो जाए, बूढ़ी लगने लगूंगी मैं, फिर मुझे कौन पूछेगा, है ना बीबी? और क्या बेटा, आए पढ़ने लिखने से तो मुंह शक्ल दवात की तरह हो जाती है। आए मनो फिटकार, जैसे अल्लाह ना करे मिर्गी का मर्ज हो गया हूँ। जब बच्चियां पढ़ती लिखती नहीं थी तो कैसी मासूम भोली भाली खूबसूरत शक्लें होती थी उनकी, बिल्कुल परियों जैसी। और अब तौबा तौबा इस्तग़फ़ार कहना नहीं चाहिए, बिल्कुल पहाड़ी बकरियों जैसी शक्लें हो गई हैं बच्चियों की। बीबी तुम्हें शक्ल अब पहाड़ी बकरियों जैसी हो गई। सच के जाऊं, मैं तुम्हें थोड़ी कह रही हूँ, भला मैं तुम्हें ऐसी बात कह सकती हूँ? अरे तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा। तुम क्या अखबार खिलाए बैठी हो? क्या देख रही हो? जॉब ढूंढ रही हूँ। अपने प्रैक्टिकल नहीं पूरे करने तुम्हें? नहीं आनी, प्रैक्टिकल वगैरह अब रहने दें, अब मैं जॉब करूंगी। पागल हुई हो? जॉब क्यों करोगी? लोग जॉब क्यों करते हैं, आप क्यों करती हैं? मैं तो इसलिए करती हूँ कि और क्या करूँ। और मैं इसलिए कर रही हूँ कि मुझे करना चाहिए। चलो यहाँ तो सबका दिमाग खराब हो गया। अरे मैं कहती हूँ कि नौकरी करने से बेहतर है कि सब अपनी शादियां करा दें, अपने अपने घरों में हंसी खुशी रहें बस। मुकर्रर शाद शाद। अरे बेटा तुम तो चुप रहो, तुम बिल्कुल कुछ नहीं बोलो। ये नौकरी कर कीड़ा जो है ना, सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में रहेगा था। अरे बहन बहनोई कहते कहते बेचारे हार गए, लेकिन तुमने एक बात नहीं मानी उनकी। अरे तुम्हें ऐसे रहते हुए अच्छा लगता है क्या? बीबी ठीक ही तो कह रही हैं, पढ़ने लिखने जॉब करने इतनी मेहनत करने से तो अच्छा है कि सब शादियां कर लें, खूब अमीर आदमियों के साथ ऐश हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रही। अरे जीती रहो मेरी बच्ची, कैसी अक्ल की बात की है तूने। आई नजरे बद से बुझाए तुझे अल्लाह। तो बस तय हो गया, आनी, जारा, मैं और बीबी सब शादियां करेंगे। ठीक है बेटा, बिल्कुल। हाँ अस्तगफुरुल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार, मेरी शादी करोगी क्या? बेचारे बाबा अकेले रह जाएंगे, तो ऐसे करते हैं कि बीबी बाबा से शादी कर ले। बाबा बीबी बाबा से शादी कर ले? अरे बीबी को किसी बावले कुत्ते ने काटा है जो उस लंगूर के साथ शादी करेगी? तो कैसी बातें कर रही है ये? अरे इससे तो बेहतर है कि बीबी अपने गले में फंदा डाल के खुदकुशी कर ले। लिख रही हो? ये देखो कितनी लंबी लिस्ट है, ये सब जॉब्स मेरा इंतजार कर रहे हैं। लोग खामखा कहते हैं कि हमारे यहाँ जॉब्स नहीं है, देखो कितने खाली पड़े। सुनो, तुम सचमुच जॉब करोगी? झूठ मूठ कौन करता है? पैसों के लिए करोगी? ज्यादातर लोग इसीलिए करते हैं। लेकिन तुम खास तौर पे इसीलिए करोगी ना कि मैं भी तो हूँ और मैं इतनी स्टूपिड हूँ कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती, है ना? हाँ ये तो सही है कि तुम स्टूपिड हो, और इस बात की मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम्हें पता भी चल गया। जॉब मजबूरन मुझे इसलिए करनी पड़ रही है कि अगर मैं नहीं करूंगी तो 24 घंटे तुम बातें कर करके मेरा दिमाग खराब कर दो, और मैं पागल होना नहीं चाहती, इसलिए अब आप सो जाओ। मेरा ख्याल है कि तुम दुनिया की सबसे फजूल बहन हो। थैंक यू। वैसे इतनी सारी जगह एप्लीकेशंस भेजोगी? मैं सोच रही हूँ सबसे पहले कहाँ भेजूं। ये कौन सी मुश्किल बात है, मैं बताती हूँ, बस यहाँ भेज दो, पक्की बात। चलो ठीक है। अब मुझे ये फिक्र हो गई है कि कहीं तुम 2 तोते और एक ताश की गड्डी लेके फुटपाथ पे ना बैठ जाओ और लोगों का फाल निकालने लगो, तुम्हारा कुछ पता नहीं। ईमान से ज़ारा, अगर मैं 2 तोते लेके फुटपाथ पे बैठ के किस्मत का हाल बताने लगूँ ना तो लोग खुशी के मारे पागल हो जाएंगे, फिर मैं इतनी अमीर हो जाऊंगी कि रोल्स रॉयस में बैठ के फुटपाथ जाया करूंगी। क्या हर्ज है?
वैसे तोते कितने में मिलते हैं? जाके सो जाओ तो। खैर सो तो जाऊंगी, लेकिन इतना बताओ कि खाली एप्लीकेशन भेजने से क्या होगा? जाना तो इंटरव्यू बोर्ड के सामने होगा और वहां तुम ऐसे जाओगी कि तुम्हारे हाथ पैर लरज रहे होंगे, जा कहीं रही होगी, कदम कहीं पड़ रहे होंगे, दांत बज रहे होंगे और लोगों की शक्लें देख के ना तुम प्रॉम्प्टली 2 हिचकियां लेके तो जाओगी। खैर अब मैं इतनी डरपोक भी नहीं। अच्छा, आई एम ग्लैड। देखो अब तुम यूं करना कि यूं गर्दन अकड़ा के देवरी पे बल डाल के बहुत शहाना अंदाज में दाखिल होना और ये कहना कि वेल सर, आई एम हियर एंड आई थिंक दैट आई एम द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट फॉर दिस जॉब। सर मेरा नाम ज़ारा अहमद है और जी ये मेरी एप्लीकेशन है। ये वो ऐसे तो तुम्हें क़यामत तक जॉब नहीं मिलेगी। जरा स्मार्ट कपड़े पहनो, मेकअप करो, बालों का कुछ करो। सनिया मैं जॉब के लिए जा रही हूँ, कोई मॉडलिंग करने नहीं। फजूल बातें मत करो। जी नहीं सर, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, लेकिन मैं वक्त पे आने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरी आंटी सुबह कॉलेज जाती है ना, तो वो मुझे छोड़ दिया करेंगी। अजीब हो तुम, इतनी देर कर दी। देर तो नहीं हुई क्या? मुझे तो पूरा यकीन था कि तुम किसी ना किसी बस, रिक्शा या टैक्सी के नीचे आ गई हो। सनिया फजूल बातें नहीं करो। इधर आओ ज़ारा, इधर आके बैठो। बीबी, बीबी, क्या बात है बेटा? बीबी चाय ले, ज़ारा आ गई है। अच्छा, अच्छा बताओ क्या हुआ? मुझे जॉब मिल गई है, बड़ी खुशी हो रही है मुझे। कितने 1000 रुपए मिलेंगे? 1000 तो नहीं, बस कुछ मिल ही जाएंगे। आप लोगों को खुशी नहीं हो रही? हो रही, बहुत हो रही। हमारी तो जिंदगी और मौत का सवाल था। भूखे मर जाते अगर तुम्हें नौकरी ना मिलती। आनी आप खफा हैं? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ अपनी नालायकी और नाहली पर। उम्र भर में 2 भांजियां साथ रहने को आई तो उन्हें मैं कुछ खिला पिला भी ना सकी। आनी ये बात नहीं है। अब्बू ने एक मकाम पर पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की, बहुत दुख उठाए, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो सब कुछ टूट फूट गया और वो वहीं पहुंच गए जहां से चले थे। जिया